आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 यानी आपके 16 नवंबर को होने वाले विषय सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट रियल पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने इस पेपर में पूर्णांक 50 में से 50 अंक लाओ। आपकी शिक्षक आपका एक भी अंक ना काट पाए। तो छात्रों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे हमने आपको इससे पहले सारे के सारे रियल पेपर प्रोवाइड किए, सेम इसी प्रकार हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर ला चुके हैं। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर देखो, आपको पहले की तरह सबसे पहले विद्यार्थी का नाम में अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना रोल नंबर, पिताजी का नाम, अपने स्कूल का नाम, फिर ब्लॉक का नाम, फिर जिले का नाम डालना है। महत्वपूर्ण निर्देश छात्रों वैसे ही हैं कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर आपको खाली स्थान में लिखना है और सभी प्रश्नों को हल करना क्या है, अनिवार्य है। प्रश्नोत्तर देखते हैं तो यहाँ से कार्य आरंभ करें। बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक, और निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न छात्रों यहाँ पर आपका आया हुआ है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में पूर्ण करती है? 288, 30, 27 या 365 दिन। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, और कभी कभी आपके 66 भी हो जाते हैं, है ना, 4 साल में एक बार। तो आपका कितना एक साल में पूर्ण करती है, मतलब 365 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इससे आपको उत्तर में लिख भी देना है 365 दिन। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आया है छात्रों। दूसरा प्रश्न आपका आया है कि नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से सही कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो नहर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये आपका है नहर के लिए प्रतीक चिन्ह। आपको उत्तर में लिख देना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है ना। जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो आपका वो देखा होगा आपने, क्या कहते हैं, नक्शा, उसमें जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? तो यहाँ पर छात्रों आपकी हमेशा शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। तो उत्तर में आपको लिख देना है बी, शरद ऋतु। चौथा है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, प्राचीन जैसे कि मूर्तियां हो गई, जो कि आपकी सिंधु सभ्यता में प्राचीन मूर्तियां मिली थी, है ना, और इस प्रकार का कोई भी प्राचीन सामान जो उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरातात्विद। तो आपको उत्तर में क्या डाल देना है? ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विद आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है छात्रों, वीडियो को लाइक कर दो अब भी, अब भी, जिससे आपका हेल्प होती रहे इस प्रकार से आगे भी, आपके अर्धवार्षिक पेपर के साथ साथ आपकी वार्षिक पेपर में भी। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इस प्रकार से और वीडियो पाने के लिए अर्धवार्षिक में और आगे होने वाले पेपर में। और जितने भी दोस्त होने, आप वीडियो को शेयर कर दो, चैनल के नाम को शेयर कर दो, जिससे वो भी, उनकी भी अच्छी हेल्प हो जाए, है ना। पांचवा प्रश्न देखते हैं जो कि आपका आया है छात्रों। तो आपका पांचवा प्रश्न आया है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं में किसके चित्र पाए गए हैं? आपका उत्तर आ जाएगा शैल चित्र। किसके चित्र पाए गए हैं? शैल चित्र, है ना। शैल चित्र पाए गए हैं, आपको उत्तर में डाल देना है शैल चित्र। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। तो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, है ना, पूरे भारत में ही उनका साम्राज्य था। तो उनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी, कौसंबी थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? कौन थी राजधानी सम्राट अशोक के साम्राज्य की? वो थी पाटलिपुत्र, जिसे फूलों का फूलों के नाम से कुसुमपुर भी कहा जाता है और पाटलिपुत्र भी कहा जाता है ना। तो आपका पाटलिपुत्र आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस आपको उत्तर में लिख देना है बिना डाउट कि आपका कंफर्म राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है आपका, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो कुषाणों, कुषाणों से नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर कनिष्क, कुषाण, कनिष्क। तो कनिष्क जो थे, ये एक ऐसे प्रसिद्ध सम्राट थे जो कुषाणों के सबसे ज्यादा प्रिय थे, है ना। बहुत अच्छे शासनकाल थे और कुषाणों के प्रसिद्ध शासक थे ये कनिष्क, सम्राट कनिष्क। इसके बाद आठवां है, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है? तो मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब विच फेमस है। ठीक है, पंजाब के जो लोग हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत खाते हैं, तो उनके यह मुख्य भोजन है और आसानी से प्राप्त भी हो जाता है पंजाब में। तो आपका उत्तर क्या आएगा? सी, आठवें का। इसके बाद छात्रों आपका पांचवा के सॉरी आठवें के बाद नौवां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, मतलब ग्राम पंचायत में प्रधान पद कौन होता है? सबसे बड़ी पावर किसकी होती है ग्राम पंचायत में? तो वो होती है
किसकी? सरपंच की। यहाँ पर बात हो रही है ओनली ऑन ग्राम पंचायत की, जो कि एक गांव के लिए होती है ना। 1 से 2 गांव की भी हो सकती है, 3 से 4 गांव की भी हो सकती है। तो यहाँ पर कौन होता है? सरपंच होता है प्रधान। तो आपको उत्तर लिख देना है सरपंच। इसके बाद आपका लास्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 10वां, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने की आवश्यकता होती है सरकार की, राजा की, न्यायालय की या व्यापारियों की। तो प्रजातांत्रिक जो देश होते हैं, मतलब जिनमें प्रजा का शासन चलता है ना, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने की क्षमता कैसी होती है? तो हमारा भारत भी प्रजातांत्रिक देश है ना। तो यहाँ पर किसकी होती है निर्णय लेने की आवश्यकता? किसकी होती है? सरकार की। तो आपका उत्तर क्या आएगा? सरकार की। उत्तर में क्या डालना है आपको? सरकार की। तो छात्रों, आपके सारे के सारे 10 के ऑब्जेक्टिव हमने आपको आंसर के साथ बता दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अभी देखो 11th क्वेश्चन जो है, जो कि है आपका लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक, निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुरातात्विक किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? यानी कि बीते हुए काल, पुराने काल, भूतकाल का अध्ययन करते हैं। और फिर 12वां प्रश्न, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? कोई 3 कार्य लिखिए, है ना। 13वां, 14वां, 15वां और लास्ट तक 22वें प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न के उत्तर पार्ट 2 यानी सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। तो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।